आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे प्रदेश भाजपा महामंत्री, पूर्व में रहे विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व में रहे सरकार में मंत्री और वर्तमान में इस पार्लियामेंट्री के प्रभारी श्रीमान विपर सिंह परमार जी, हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और चुरा विधानसभा हल्के से तीसरी बार चुनकर आए श्रीमान हंसराज जी, पार्टी के प्रदेश के सचिव श्रीमान विशाल चौहान जी, हमारे बटियात विधानसभा क्षेत्र से 2 बार रहे माननीय विधायक और सरकार में रहे सचेतक श्री विक्रम जरियाल जी, इस जिला के अध्यक्ष श्री धीरज जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनिल जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती कांता ठाकुर जी, हमारी महिला मोर्चा की जिला की पदाधिकारी कमला भारद्वाज जी, मनीषा ठाकुर जी और मीडिया के हमारे जिला के प्रभारी। आज संगठनात्मक प्रशासनिक तौर पर चंबा जिला के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक थी। इस बैठक में जहां संगठनात्मक दृष्टि से जो पार्टी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी द्वारा एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं, जैसे कि बूथ सशक्तिकरण, वोटर सूची का मूल्यांकन और इसी ही माह की 28 अक्टूबर को या 26 अक्टूबर को जितने भी हमारे जिला के चुने हुए ब्लॉक समिति के माननीय सदस्य है, नगर परिषद के सदस्य है या नगर पालिका के सदस्य है, ऐसे कार्यकर्ताओं का, ऐसे जनप्रतिनिधियों का एक प्रशिक्षण वर्ग जो है वो निर्धारित हुआ है। और प्रशिक्षण वर्ग के साथ इस जिला में संगठनात्मक दृष्टि से जिनको नया कार्यभार मिला है संगठन की दृष्टि से, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं से माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी रूबरू होंगे। उनका इस प्रकार का इस पार्लियामेंट्री में 3 दिवसीय दौरा निर्धारित हुआ है। वो 26 को चंबा आएंगे, 27 को नूरपुर में, 28 को पालमपुर में रहने वाले। और आज उसी क्रम में यहाँ पर एक बैठक थी, इसमें हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव और इस बूथ सशक्तिकरण के सह संयोजक श्री मुनीश शर्मा जी यहाँ आए थे और उसी क्रम में सभी हमारे पार्टी के साथियों का जो अलग अलग रूप से सबको अपना मार्गदर्शन भी मिला है। वहीं आज हमारे पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता जिनका मार्गदर्शन मिला, श्रीमान हंसराज जी और श्रीमान विपर सिंह परमार जी। मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान हंसराज जी से कि वो आज की इस प्रेस वार्ता में पिछले कांग्रेस सरकार के जो 9 महीने की कारगुजारी है उसको लेकर जो चंबा के साथ भेदभाव हुआ है उसको लेकर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद माननीय परमार जी अपनी बात रखेंगे। श्री हंसराज। नमस्कार आप सभी मीडिया के मित्रों को, और विशेष तौर से आभार है आदरणीय विपिन परमार जी का, जी का, अध्यक्ष का, और साथ ही साथ हमारे साथ आए रहे भाई विक्रम जरियाल जी का। आप सभी सम्मानित लोग मंच पर हैं। ऐसा है मित्रों, पिछले जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी है, जब से इन्होंने प्रदेश में सत्ता करना शुरू किया है, चंबा के लोग आज भी असमंजस में है कि यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं लगा है। जैसे ही चुनाव हुए थे अक्टूबर के बाद जो है, ये अक्टूबर आ गया है और एक तरह से आचार संहिता की ही फीलिंग आती है। इन 9 महीनों में, 10 महीनों में, जब से इनकी सरकार है, लगभग साल हो गया है, तब से ना कोई नया उद्घाटन, ना कोई शिलान्यास। एस्पिरेशनल जिला चंबा है, मेडिकल कॉलेज चंबा के बहुत सख्त हालात खराब हुए हैं। बरमौर को आप ले लीजिए, बटियात को आप ले लीजिए, डलहौजी को ले लीजिए, सदर चंबा को ले लें, और जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं स्वयं आता हूँ वहाँ हॉस्पिटलों के इतने बुरे हालात हो गए हैं। अभी कल ही मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई थी
एक फैक्टर 8, फैक्टर 9 जो हीमोफीलिया के लिए इंजेक्शन होता है, उस सिलसिले में मैं बात कर रहा था। उसमें बीच में ही एक नई बात आ गई कि आजकल तो जो साधारण पट्टी भी होती है वो भी जो है वो हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है, नीडल्स नहीं मिल रहे हैं। जो हम ये छोटी छोटी चीज़ें लगाते थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी, हमारे टाइम में 300 कुछ प्रकार की दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी, उसकी खेप नहीं मिल रही है। तो लोग जो है वो हर तरीके से स्वास्थ्य के लिहाज से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। PWD, IPH और अन्य विभागों में जो हमारे नुकसान हुए हैं, विशेषकर जो हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है, इसमें जो असेसमेंट करी गई है, पीछे जो भारी बारिश से चंबा जिला में भी लोग प्रभावित हुए, बहुत सारी फसलें तबाह हुई, जिसमें मक्की की जो फसल थी विशेषकर, और कई जगह पर मटर की फसल में बहुत नुकसान हुआ। हमने कई बार DC के माध्यम से जो है वो प्रदेश सरकार को कहा, लेकिन इन्होंने जो है वो उन लोगों को भी जिनका नुकसान हुआ था, जिनके घरों का नुकसान हुआ, जिनके रास्तों का नुकसान हुआ, उनको भी सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सके। और सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात ये हुई है कि इस बार पहली बार हुआ है कि आप नहीं मानेंगे, जिस साचपास को, पांगी को कनेक्ट करते थे हम, कबायली इलाका है हमारा, उस पांगी को जोड़ने के लिए जहां हम अप्रैल के एंड में जो है वो रोड खोल दिया करते थे, वो इस बार 2 महीने लेट खोला। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो इस बार जब भी थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरती है, 5-6 इंच भी, 4-4, 6-6 दिन जो है वो इलाका भी प्रभावित रहता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से इतना ही निवेदन है कि आपने जो वादे किए थे, वो जो 1500 वाला था, 2 रुपये किलो गोबर वाला था, ये तो आपकी गारंटियाँ थी ही थी, ये मंदिरों की घंटियों की तरह हो गई। और आपने जिस तरह से इस प्रदेश का भट्ठा बिठाया है, कुछ तथाकथित अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, चंबा और कांगड़ा पार्लियामेंट्री हमारी बहुत बदतर तरीके से प्रभावित हुई है। मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से जनता से भी यही अपील कर रहा हूँ, आने वाले समय में हमें मुखर होकर के विशेषकर जिला चंबा में एक नई मुहिम छेड़नी पड़ेगी, जिसमें स्कूल हमारे खाली हो गए, स्कूलों में कोई भर्तियां नहीं हो रही हैं, मेडिकल जो पढ़ाइयाँ करते थे बच्चे, मेडिकल नॉन मेडिकल की, उसमें कोई जो है वो टीचर हमें नहीं मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे कॉलेजेस और ये वो चलते थे, वहाँ भी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। बिजली के लिहाज से जिला चंबा बहुत प्रभावित हुआ है। हमारे टाइम में जैसे तीसा में डिवीज़न खुला था, बरमौर की बात हुई थी, और आजकल तो एक मामूली कंडक्टर लेने के लिए भी बिजली का, उसके लिए भी हमें महीनों जो है वो इंतज़ार करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से सिर्फ इतना ही सरकार से ये है कि आपने वादे तो बहुत किए, जनता को बहुत ठगा, लेकिन चंबा ने फिर भी उत्साह बनाए रखा और 5 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। हम लोगों के अधिकारों के लिए जो है वो बराबर लड़ाई करते रहेंगे। जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट की बसों का बहुत बुरा हाल हुआ है। हमारी एक बस जाती है, उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ आपको, ये बैरागढ़ से शिमला निकलती है। पिछले 3 महीनों में इस तरह से वो रूट प्रभावित हुआ कि जिसको हम 70-80 हज़ार जिसका कैश जो है वो पर डे का था, वो सिमट करके 20-22 हज़ार पे आ गया, कोई नहीं जा रहा था। अभी जो है वो हमने बड़े मुखर तरीके से वो किया, तो वो बसें जो है वो नई 2-3 बसें इन्होंने दी, थोड़ा सा रूट ठीक हुआ है। लेकिन फिर भी जो छोटे रूट से हमारे, उनमें सड़ी हुई बसें, बहुत बदतर हालात की बसें जो है वो जा रही हैं। जनता बहुत प्रताड़ित और शोषित महसूस कर रही है। मेरा अब लोगों से यही निवेदन है कि हौसला बनाए रखें। आने वाला समय जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी का है। हम सब लोग मिल करके इस कुशासन और इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, ऐसा मुझे आप लोगों के माध्यम से कहना है। धन्यवाद हंसराज जी। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान विपिन सिंह परमार। धन्यवाद श्री त्रिलोक कपूर जी और हमारे वरिष्ठ नेता विधायक डॉक्टर हंसराज जी, हमारे साथी निवर्तमान विधायक और हमारे साथ रहे मुख्य सचेतक भाई विक्रम जरियाल जी, एसटी मोर्चा प्रदेश के अध्यक्ष अनिल डकोक जी और हमारे जिला के अध्यक्ष धीरज जी और यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी। काफ़ी विस्तार से सारी बात यहाँ पर आ गई।
और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये वर्तमान कांग्रेस की जो सरकार है ये संवेदनशील नहीं, ये संवेदनहीन सरकार है। और उसका अगर सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो चंबा है। यहाँ पर एक नौजवान की मृत्यु होती है और उसके एक नहीं कई टुकड़े करने के बाद उसको नदी नाले में या पत्थरों के नीचे दबा दिया जाता है। अब उस हालत में प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदना प्रकट करने के लिए उनके घर में ना आए, तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार कैसी है। ये मैं चंबा की बात करना चाहता हूं। वहीं पर इस प्रकार के और भी बहुत उदाहरण हैं जिनका जिक्र डॉक्टर हंसराज जी ने किया है। यानी आज यहाँ पर अधिकतर जो स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, प्लस टू है, या यहाँ तक कि जो कॉलेजेस हैं वो भी अधिकतर पद खाली पड़े हुए हैं। जहां तक हेल्थ इंस्टीट्यूशन जिनको हमने सुदृढ़ किया था, मजबूत किया था, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, वहां पर टेक्निकल स्टाफ नहीं है, स्पेशलिस्ट की बात तो दूर की बात है। जो कोरोना के समय भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने 1800 से अधिक कोरोना वॉरियर्स रखे थे, अब तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और संवेदनहीन सरकार में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उन कोरोना वॉरियर्स की आवाज नहीं सुन रहे हैं। वो उनके पैरों में पड़ने के बाद 2 जून की रोटी की गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ तो प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे थे और जिन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाया उनको नोबेल पुरस्कार दिए गए, और वहीं पर जिन्होंने युद्ध लड़ा 3 वर्ष, वो जीवन यापन के लिए अपनी मानदेय की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए, और जहां तक हम चंबा में बैठे हैं, ये मेडिकल कॉलेजेस आज हिमाचल प्रदेश में 7 हो गए हैं। एक एम्स है, यानी उस 7 में से एक निजी मेडिकल कॉलेज भी सोलन में है। यानी हर वर्ष यहां से लगभग 800 साढ़े 800 डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं। और ये चाहे हमीरपुर की बात हो, इसके लिए जितनी धनराशि 395 करोड़ रुपया भेजी गई थी, ये आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रयासों से आई थी। यानी यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मजबूत होनी चाहिए। और परंतु मैं एक आंकड़ा देख रहा था तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो मेडिसिन के हों, चाहे वो सर्जरीज के हों, चाहे वो एनेस्थीसिया के हों, चाहे वो गायनोकोलॉजी के हों, इत्यादि इत्यादि, इन तमाम, चाहे अन्य पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हों, इसमें से कुल जो है एक यहाँ पर सैंक्शन पद जो है वो 230 है। और यहाँ पर मात्र 100 अध्यापक इस समय बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कैसे बच्चे तैयार होंगे? ये सरकार गंभीर क्यों नहीं है? ये सरकार गंभीर क्यों नहीं है? इस चंबा के मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी को मजबूत करने के लिए वो साधन और व्यवस्थाएं क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? तो ये मेरा इस सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। और आरोप मैं इस रूप में लगाना चाहता हूं कि जहां ये बच्चे मेडिकल MBBS की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहां पर पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं है। और मैं अगर मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो इस मेडिकल कॉलेज में कुल जो टेक्निकल स्टाफ है यहां पर सिर्फ 20% है और 80% पद खाली पड़े हुए हैं, या ऐसे कर्मचारी उन पदों पर रखे गए हैं जो अपनी स्थायी नीति की बात कर रहे हैं, परंतु उनकी बात को भी अनदेखा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जब हमारी केंद्र में सरकार, NDA की सरकार प्रथम बार बनी थी, उस समय जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ केंद्रीय मंत्री बने थे, तो लगभग 395 करोड़ की लगभग राशि उन्हीं के द्वारा हमीरपुर, चंबा और नाहन के लिए दी गई थी। परंतु उसके निर्माण काम में भी
विलंब हो रहा है, तो मेरा एक बहुत बड़ा आरोप इस सरकार के ऊपर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास इस समय जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, और उसका उदाहरण हमारा चंबा है। अब मैं हिमाचल प्रदेश की तरफ नजर दौड़ा रहा था, जब सरकार ही नहीं है तो अव्यवस्था का आलम हो गया है, नशा खुलेआम बिक रहा है। चिट्टा जो है वो छोटी छोटी दुकानों से लेकर के गांव के दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है। और एनडीपीएस में इतनी घटनाएं घटी हैं पिछले 9 महीनों में, 1524 केसेस, 1524 केसेस जो है ट्रेसेबल हुए हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि नारकोटिक ड्रग्स का और जो साइकोट्रोपिक्स के संबंधित इस प्रकार के मामले हैं वो 1524 हो गए। जहां तक मैं बात करूं तो यहां पर कुल मिलाकर के जो अव्यवस्था का आलम बना हुआ है, उस अव्यवस्था के आलम में यहां पर रेप के यहां पर केसेस बढ़े हैं, मर्डर के केसेस 9 महीनों में जो ट्रेसेबल हुए हैं वो लगभग 100 तक पहुंच गए हैं। यहां पर रेप के केसेस भी जो हैं वो 250 से अधिक पहुंच गए हैं। किडनैपिंग जो है यहां पर 400 से अधिक 9 महीनों में हुई है। और एक्सीडेंटल केसेस जो हैं, कैसी कानून व्यवस्था है, कैसी पुलिस की व्यवस्था है, ये 2000 से ऊपर केसेस हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं। और चोरी और डकैती के केसेस 800 से अधिक हो गए हैं। यानी हिमाचल प्रदेश का जो ये सुंदर चेहरा है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के द्वारा उनके हाथों के द्वारा इस चेहरे को खराब करने की जो कोशिश हो रही है, उसके कारण हिमाचल प्रदेश पूरे देश में लज्जित हुआ है। ये सारी बात यहां पर जो ये नशा बिक रहा है वो एनडीपीएस के एक्ट में भी आता है, पर ये नशा गैर कानूनी तरीके से गांव में भी बिक रहा है। मैं एक जानकारी प्राप्त कर रहा था, एक्साइज और टैक्सेशन के माध्यम से यहां पर लगभग 3500 केसेस जो हैं इलीगल शराब बेचने के भी पकड़े गए हैं, जो ट्रेसेबल हुए हैं। पर जो ट्रेसेबल नहीं हुए, और लोग तो अब ये कहने पर भी मजबूर हो गए कि हम शिकायत देते हैं, तो जिनको शिकायत देते हैं वही उनको बता देते हैं कि हम आपके पास आ रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, जो लंबे समय पर उन इलाकों, थानों और पुलिस चौकियों में बैठे हैं, उनकी शिनाख्त की जाए, उनकी छानबीन की जाए। और विशेष करके जो हमारा बॉर्डर का इलाका है, जहां से ये चिट्टे का व्यापार होता है, उन चौकियों पर भी विशेष नजर रखी जाए, ताकि हमारा जो युवा शक्ति है, जो इस नशे के कारण जो खोखली हो गई है, उसके लिए भी मैं सारी बात यहां पर रखना चाहता हूं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई इस एस्पिरेशनल जिला के लिए भी है। हमारी बहुत सी जमीन, जहां से हमारे माननीय विधायक आते हैं तीसा की तरफ से, वहां की जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर में हथियाई हुई है। डलहौजी का जो क्षेत्र है, पदरी पास, वो जमीन हमारी वहां पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, पर अधिकार हिमाचल के लोगों का है। हरा भरा वो इलाका, उस पर आकर के वो वहां पर रहते हैं, डेरा बसाते हैं, और क्या गतिविधियां चलती हैं वो किसी को नहीं पता चलता। इसलिए इस मुद्दे को हम हिमाचल प्रदेश सरकार के पास भी उठा रहे हैं, हमारा संगठन भी उठाएगा। हम अपनी इस बात को संगठन के माध्यम से केंद्र सरकार के पास भी भेजेंगे, ताकि ये हिमाचल का जो ये हक है, ये हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए, पदरी पास वाला। ये भी हमारा एजेंडा है, ताकि हमारा ये एस्पिरेशनल जिला जो है, यहाँ पर अभी भी सुविधाओं का बहुत अभाव है, और सुविधाएं भारत सरकार के माध्यम से समय समय पर दी जा रही हैं, परंतु जो प्रदेश सरकार को करना चाहिए उसमें प्रदेश सरकार संवेदनहीन नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। यहाँ पर चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे जन सुविधाओं की बात हो, आज लोग मजबूर हैं, परंतु हम मजबूत संगठन हैं, मजबूत विपक्ष है।
हम लोगों की आवाज़ को, उनका प्रतिनिधि और कार्यकर्ता नेता बनने पर उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। आज यहाँ पर इस चंबा जिला में हमने एक संगठन की बैठक की है। कुल मिलाकर के हम संगठन की मजबूती के लिए बार बार हम प्रयास करते रहते हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल है और खजाना खाली है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि ये हुकूमत में है या विपक्ष में है। सुबह से शाम तक एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है। लोगों ने सरकार, हुकूमत आपके हाथों में सौंपी है। मुख्यमंत्री जी, आप इसको अच्छे तरीके से चलाइए और यहाँ पर चाहे वो सीमेंट का दाम है, चाहे बिजली का दाम है, चाहे डीजल का दाम है, चाहे एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने की बात है, ऐसा बोझ आम जन पर बिल्कुल मत थोपे। यही मैं कहना चाहता हूँ।